बस मायके मत जाओ। सविता बेहद खुश थी। मायके जो जाना था आज सुबह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी कि जब वह चली जाएगी तो उसकी अनुपस्थिति में घर वालों को ज्यादा परेशानी न हो। क्योंकि उसका मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए वह मायके में कभी रात बिता नहीं पाती थी। वो कोशिश तो यही करती थी कि सब कुछ ठीक रहे, मगर हर बार कोई न कोई ऐसी बात हो जाती, उसका मूड खराब ही हो जाता। ईश्वर की कृपा से उसकी सास ठीक थी, पर हर घर में कोई न कोई शख्स ऐसा होता है जिसकी वजह से दिक्कत तो जरूर होती है। उसके घर में उसकी जेठानी इन सब की वजह थी। जब भी सविता मायके जाती, उसकी जेठानी कुछ न कुछ नाटक जरूर कर देती, चाहे जाते वक्त चाहे लौटने के बाद। जेठानी का मायका काफी दूर था। वो जब भी जाती महीने भर से पहले न लौटती, लेकिन जब सविता को जाना होता तो सब यही बोलते, अरे रुकने की क्या जरूरत है, जब चाहे तब चली जाना। मिल आना। सबसे नतीजा यही हुआ कि वो एक दो दिन कभी रुक पाती और महीने भर तो शायद कभी भी नहीं रुक सकी। आज सुबह भी जब वो तैयारी कर चुकी तो जेठानी ने कहा, कब लौटोगी? दीदी, एक हफ्ते रुकने की सोच रही हूँ, सविता ने डरते हुए कहा। अरे एक हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अंशु के पेपर भी स्टार्ट हैं, तुम वहाँ रुक जाओगी तो सारा काम मैं अकेली कैसे करूँगी? और फिर काम करूँगी या अंशु की तैयारी करवाऊँगी? देख लो, इस बार 2-3 दिन में लौट आओ, फिर कभी चली जाना तो रुक लेना। जेठानी ने बेरुखी से कहा। सविता का मुंह उतर गया और मन ही मन उसने सोचा, ये फिर कभी तो आने से रहा। उसने सासू जी को देखा और सास सब समझ गई, बोली, जाओ देख लो, जैसे तुम्हारा मन कहे, वरना जब मन हो तब आना। वो जानती थी कि सविता लौट ही आएगी, उसका स्वभाव ही दूसरों की तकलीफ में, जरूरत में साथ देने वाला है। वो अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी। और फिर पति भी कभी उसका साथ न देगा कि घर में किसी को बोल सके कि वो इतने दिन को जाएगी ही। वो औरतें भाग्यशाली होती हैं जिनके पति उनकी तरफ से बोल देते हैं, उसका पति तो उल्टे उसकी ही गलती निकालने लगता है। सविता मायके आ गई, बहुत खुश थी। माँ, पिताजी, भाई भाभी, छोटी बहन, भतीजी सब खुश होकर खिल से उठे। भतीजी ने तुरंत पूछा, इस बार एक हफ्ते रुकोगी ना बुआ? सविता ने मुस्कुराकर हाँ कह दी और मन ही मन मायूस हो उठी। अब क्या कहे उस बच्ची से? खैर, उसने जितने दिन मिले हैं उतने दिन आराम से बिताने का सोचकर हर बुरे विचार को झटक दिया। मायका मतलब मस्ती, सुकून और आज़ादी ही है। भारतीय बहुओं के लिए 2 दिन तो बहन और भतीजी के संग शॉपिंग और बातों में, और माँ के हाथ के पकवानों तो कभी भाभी के संग बातों की खुमारी में निकल गया। भैया और पापा के आने पर रात को खाने के वक्त देर तक बातें होती रहती। उस पर पतिदेव का फोन न उठा पाए तो उसे टेंशन हो जाती थी। अब हर वक्त लड़ाई होगी पति से, वो बोलेंगे कि तुम्हें तो फोन उठाने का भी वक्त नहीं, तुम वहां जाकर भूल ही जाती हो सब कुछ। खैर, समय पंख लगाकर उड़ गया। आज तीसरा दिन था। सविता को सुबह से टेंशन थी कि जाए कि न जाए, नहीं जाएगी तो बिना वजह घर में टेंशन होगी, जेठानी का मुंह बन जाएगा। उसने अपने पति को कॉल किया, पूछा तो पति ने तुरंत कहा, 2 दिन तो रह ली हो ना, मन नहीं भरा क्या तुम्हारा? अब हो गया, चली आओ, भाभी को भी यहाँ जरूरत है तुम्हारी। पति की बातें सुनकर सविता का दिमाग सन हो गया, क्योंकि वरुण उसका पति था, पर कभी उसने अपनी पत्नी के मनोभाव नहीं समझे, उसके दृष्टिकोण से नहीं देखा, ना ही कभी उसके दर्द को समझा। मायके के प्रति ललक को वह हमेशा गलत निगाह से देखा करता। उसे लगता था कि सविता ससुराल में खुश नहीं है। सविता जानती थी कि पति कभी उसका साथ नहीं देगा, शायद इसीलिए वह मजबूर थी वापस लौटने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि पति ही नहीं समझता? अगर पति उसका साथ देता तो क्या वह स्वच्छंद रूप से अपने पिता के घर एक हफ्ता भी नहीं रह सकती थी? ऊपर से रोज जब भी पति से बातें होती वह हमेशा व्यंग करते कि और 56 भोग मिल रहा है वहाँ, या तुम्हारा मन भर रहा है यहाँ, तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता वहाँ अपने पिताजी के घर, ना तुम्हें कोई सुख मिलता है।
ना सुविधा, फिर भी वहाँ के लिए मरती रहती हो। अब सविता से कैसे समझाए, अपना घर होता है, और पिंजरा होता तो पिंजरा ही है ना, चाहे वह कितनी भी कीमती धातु से बना हो। अपने घर की मिट्टी की दीवार भी हर लड़की को प्रिय होती है। इन विचारों में उलझी हुई नहाकर कपड़े डालने सविता छत पर गई, तो अपनी बचपन की सखी प्रिया को देखा, वह भी मायके आई थी। दोनों सखियां एक दूसरे को देखकर खिल उठीं। छत से ही दोनों ने दूसरे को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। भागकर वो नीचे आई, तब तक प्रिया उसके घर का दरवाजा खोल रही थी। दोनों ने खुशी से गले मिलकर प्रेम प्रकट किया, और फिर वही गिले शिकवे, तू मुझे याद नहीं करती, कभी मतलब ही नहीं रखती, एक फोन भी नहीं करती है, वगैरह वगैरह। बातों ही बातों में सविता ने बताया कि उसे आज ही जाना है। शाम को ऑफिस से लौटते समय पति आएंगे और रिसीव करेंगे। प्रिया का मुंह बन गया, क्या यार, 3 साल बाद मिले हैं हम, और तू आज ही चली जाएगी? यार मैं जल्दी मायके नहीं आती, जब मैं आती हूँ तू अपने ससुराल रहती है, इस बार हम दोनों संयोग से मिले हैं तो तू भाग जा रही है, उसने मुंह फुलाकर कहा। आगे की कहानी अगले पार्ट में।